सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग बोलो या कुछ क्या बोल सकते हैं इसको, कुछ तो टाइप की वीडियो बोलो, इन्फॉर्मेटिव भी मान लो, कुछ भी मान लो। मतलब इस वीडियो के अंदर पर्सनली हम अपनी कुछ बात, हमारा एक बहुत बड़ा डिसीजन है जो लोगों से शेयर करना चाह रहे हैं, आप लोगों से शेयर करना चाह रहे थे। तो ये जो चीज हम बताने जा रहे हैं, वैसे आप लोगों ने हमारा टाइटल, क्योंकि हम कुछ ऐसा ही रखेंगे जिससे थोड़ा आप लोगों को आइडिया लग जाए कि कुछ तो बड़ा बताने जा रहे हैं। तो बात कुछ ऐसी है कि मैंने और बिट्टू ने मिलके एक थोड़ा बड़ा एक डिसीजन लिया है कि हम हमारी लाइफ को, करियर को सोचते हुए कि हमें साथ में कैसे क्या चीजें करनी है, क्योंकि आपको लोगों को पता ही है कि जैसे हमारी शादी हुए अभी कुछ ही महीने हुए हैं, आप भी बीच में बोल सकते हो 9 महीने, ताकि इन्वॉल्वमेंट रहे इनका। तो कुछ ही टाइम पहले शादी हुई और कुछ चीजें ऐसी थी जो मैं शादी से पहले प्लान करती हुई आ रही थी, फिर कुछ रीजन से वो चीजें नहीं हो पाई है। तो बात ऐसी है कि मैंने और बिट्टू ने फाइनल डिसाइड किया है कि हम आगे जाके आने वाले 1-1.5 महीने में इंडिया से बाहर जाके कहीं कहीं शिफ्ट हो रहे हैं। तो कहाँ शिफ्ट हो रहे हैं फॉर अ टाइम मीन, अभी हम लोग जा रहे हैं जर्मनी। तो ये भागम भाग में था ना, जर्मनी जो हमारा बहुत टाइम से चल रहा था कि मतलब प्रोसेस हमारा पिछले 8-9 महीने से, हमारी शादी के जस्ट बाद से हम लोग इसके पीछे लगे हुए थे, जो फाइनली अब जाके मतलब कुछ हद तक कंप्लीट होता हुआ नजर आया है। और उसमें अभी जॉब सर्च वगैरह चल रही है। हमारे पास में कोई जॉब नहीं है, कुछ भी नहीं है, बट पहला स्टेज जो होता है हमने वो पार कर लिया है कि जो हमें पासपोर्ट पे सील, जो स्टैम्प चाहिए होता है वीजा का, वो मुझे मिल चुका है। तो अभी सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही है। तो एक स्टेप हम लोग क्लोजर आए हैं अपने ड्रीम्स के। तो अभी हम लोग जॉब्स देख रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। आपके भी कोई नोन में हो, कोई जर्मनी हो, तो प्लीज कमेंट में बताइएगा ताकि हम उनसे बातचीत कर सके और आगे के बारे में जान सके। तो जर्मनी ही क्यों, कैसे, क्या, वो थोड़ा बिट्टू आपको बताएंगे। नहीं आप बताओ, थोड़ा आपका होना चाहिए। मैं ऐड करूंगी प्लीज बताओ। प्लीज डू दी ऑनर्स। तो चलो मैं थोड़ा ऐड करती हूँ, आप बीच में बोल लो, थोड़ा ऐसे मत बैठो, मेरे को अजीब लग रहा है। तो वैसे मैं बता दूं, इनके हाथ में लगी हुई है थोड़ा, इनका हाथ ऐसा का ऐसा ही रह चुका है। तो अभी एट प्रेजेंट सिचुएशन ये है कि मैं अभी जॉब ही कर रही हूँ, बट हो सकता है मैं 1-2 दिन में रिजाइन कर दूं, क्योंकि मेरे वीजा के अकॉर्डिंग मेरे को अगले शायद 30 दिन में मैं अब जर्मनी जा सकती हूँ एज पर द वीजा। बट वो मेरे पे है कि मैं कब जाती हूँ, क्योंकि उससे पहले मेरी प्रेफरेंस ये रहेगी कि शायद मैं जॉब वॉब के साथ जाऊँ ताकि थोड़ा वहाँ पे सर्वाइवल ईजी हो जाए। अभी मैंने जो वीजा लिया है उस वीजा के अंदर मेरे पास में बैकअप मनी है मेरा वहाँ खर्चा वगैरह निकालने के लिए, बट फिर भी हमें नहीं पता कि वहाँ कितना टाइम लग जाए, क्या है। क्योंकि नाउ सबसे पहले हम बात करते हैं कि जर्मनी ही क्यों। जर्मनी इसलिए ही क्योंकि मैंने जर्मन लैंग्वेज पढ़ रखी है और मैंने अपना ग्रेजुएशन जो किया था वो जर्मन में किया था, ऑनर्स किया था। तो तब से मेरा एक था ड्रीम कि मुझे जर्मनी जाना है। पहले मैं मास्टर्स के लिए 2021-2 से मैं लगी हुई थी कि मुझे जाना है, फिर उस टाइम कोविड आ गया था तो चीजें डीले हो गई, और फिर मैं अपनी जो करंट कंपनी है उसके अंदर थोड़ी मैं कंफर्ट जोन में आ गई थी कि यहाँ अच्छा जा रहा है और वहां मैं थोड़ा काम अच्छा कर रही थी। तो मेरे को टाइम पे जो IGPs में क्लियर कर पाई, वहां के इंटरव्यूज क्लियर हो रहे थे, मेरे को प्रमोशन मिल रहा था। तो उसी वजह से मैं थोड़ी ऐसी हो गई थी कि चलो ठीक है, मैंने उस चीज को कहीं ना कहीं साइड रख दिया कि कभी और मौका मिला तो जाएंगे। मैंने मास्टर्स को भी अपनी साइड में रख दिया, बाकी मेरा था कि मुझे मास्टर्स जर्मनी से करनी है। फिर मेरे को ये मिल गए। तो इन्होंने हमारी फर्स्ट मीटिंग में मुझे बोला था कि ये जयपुर छोड़ के नहीं जाएंगे, जो करना है जयपुर में ही करना है। तो फिर मैं उस दिन, क्योंकि मुझे ये पसंद आ गया, तो मैंने अपने और भी जो मेरा एक बैकअप था कि मैं हो सकता है कभी जर्मनी जाऊं, मैंने वो भी प्लान ड्रॉप कर दिया कि नहीं जा पाएंगे अपन, तो छोड़ दिया। फिर ऐसे करके शादी हो गई, इतना टाइम निकल गया। शादी होने के तुरंत बाद कुछ चीज ऐसी हुई कि हमको ऐसा हुआ कि नहीं, शायद हम जर्मनी जा सकते हैं, और इन्होंने भी हाँ कर दी। तो अभी ऐसे करते हुए 9 महीने के प्रोसेस के बाद फाइनली वीजा आ चुका है। अभी विदाउट जॉब जा रही हूँ, बट वीजा कैसे क्या आया है पूरा प्रोसेस बताऊंगी। लेकिन सच बता रही हूँ, बहुत ज्यादा मतलब एंजाइटी होगी आपको। मतलब मेरा जो पर्सनल कैरेक्टर है या
बोल सकते हो जो चीजें मेरे को फील होती, मतलब मैं तो बहुत मुश्किल से वो वीजा के इंटरव्यू के लिए गई, मतलब बहुत ज्यादा घबरा गई थी और क्या क्या चीज वो होती है प्रोसेस तो वो हम अलग प्रोसेस से एक वीडियो हम बनाएंगे, अलग से और वीडियोस बनाएंगे उन चीजों के क्योंकि लिए। अभी जो वीडियोस डले हुए हैं वो है पुराना जो प्रोसेस था, मतलब हमने भी थोड़ा रिसर्च वगैरह किया तो हमने सब बहुत रिसर्च किया एक्चुअली, थोड़ा पुराना भी। प्रोसेस है वो। तो अभी जो लेटेस्ट जो प्रोसेस आया है इन लोगों का जो चेंजेस हुए हैं वो हम एक वीडियो बनाएंगे सेपरेटली, उसमें पता चलेगा कि क्या। और मोस्टली लोग क्या स्टूडेंट वीजा ज्यादा लोग बना रहे हैं। हाँ, मतलब जॉब वालों के लिए वीडियोस बहुत कम है, और है जो भी मैं बोल सकती हूँ कि पुराने प्रोसेस, जो वीजा के पुराने प्रोसेस थे उसके ऊपर है। अभी काफी कुछ चेंजेस आ गए, तो वो भी चीजें हैं। तो ऐसा करके मैं बताऊंगी पूरा वीडियो क्या हुआ। फिर हम लोग पासपोर्ट लेने वापस गए कलेक्शन के टाइम पे। वो सबसे भयानक मंजर था मेरी लाइफ का शायद, क्योंकि सब चीजें दिमाग में चल रही थी जब मैं एम्बेसी एंटर कर रही थी कि इतने सालों से सोच रखा है। ऐसा रोना आ रहा था मेरे को, और ये मुझे मोटिवेट कर रहे थे कि नहीं सब ठीक होगा। बट क्योंकि मेरे से पहले जो कुछ लोग अंदर से बाहर आ रहे थे, जो पासपोर्ट लेकर आ रहे थे, ट्रस्ट मी 50-50 के रेशियो में शायद आ रहे थे। एक बंदा आ रहा है एकदम उदास, लोग पूछ रहे जबकि कोई किसी को नहीं चाहता, फिर भी लोग पूछते ही क्या हुआ, रिजेक्ट। अगला आ रहा है अप्रूव्ड, फिर रिजेक्ट, ऐसे। तो मैं तो ऐसी हो गई थी, मतलब मैं बेहोश ही हो जाऊंगी शायद अंदर जाके। और ये मुझे मोटिवेट कर रहे थे कि नहीं हो जाएगा ये वो। फिर जैसे ही मैं अंदर गई तो अंदर तो और खतरनाक, क्योंकि सारे लोग बैठे हैं और सबको एक एक करके बुला रहे हैं और दे रहे हैं, क्योंकि वो लोग अनाउंस नहीं करते उस टाइम पे कि आपको मिला या नहीं मिला। दे जस्ट गिव यू द पासपोर्ट। तो आपको खुद को देखना होता है। तो वो हिम्मत ही नहीं आ रही थी, मतलब मेरे को सांस नहीं आ रही थी। मैं पूरी फुल एसी चल रहा है और मैं पूरी भीग चुकी थी पसीने के अंदर, ऐसे ऐसे कर रही थी। मेरा तो बढ़िया उस दिन मौसम अच्छा था तो मैं तो बाहर बढ़िया बैठ कर। नहीं, और अंदर भी जब मैं गई ना ग्रुप के अंदर, सबसे लास्ट में पासपोर्ट मुझे दिया गया। तो मेरे से पहले काफी लोग आए जिनका रिजेक्ट हो गया था वीजा। तो इनसे पूछो कि क्या फील हुआ उस टाइम पे आपको। उसमें लड़के ज्यादा रिजेक्ट हुए तो वही लड़कों जो देख ये रहा इनको हूँ, ऐसा लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं होगा। नहीं, बट उस दिन जो रेशियो था उस वो दिन यही हो था। सकता है कि क्या चीज रही। बट इनका कहना ये था ना कि वीजा मिल जाएगा, परेशान मत हो। बट उस टाइम पे इनकी, जब मैं गई और उसके बाद में जो लोग आ रहे थे मेरे से पहले, उनको देख के ये खुद घबरा गए पहली बार। क्योंकि ये ऐसे इंसान है जिनको मैं ऐसे नॉर्मली देखती नहीं हूँ कि ये ऐसे टेंशन में आते हैं, या मतलब ये चिल रहते हैं। मेरे को भी मोटिवेट करते रहते हैं, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा हर चीज में पैनिक करती हूँ। इनकी जब मैं बाहर आई ना, तो हम दोनों का सिर्फ आई कांटेक्ट हुआ, तो ये शायद समझ गए कि ठीक है वीजा मिल गया। बाकी इनकी जो शक्ल हो रही थी ना, मतलब मैंने इनको पहली बार इतना सीरियस और टेंशन में देखा, क्योंकि ये घबरा कर भी बता रहे थे। जब मैं अंदर गई, क्योंकि आधा घंटा शायद मेरे को लगा था अंदर, ये चक्कर लगा रहे थे एम्बेसी के बाद रोड पे कि क्या होगा क्या होगा। तो मेरा वीजा अभी तक नहीं आया है। हाँ, अभी मतलब आप मान लो कि सिर्फ 10% 20% चीजें हुई होगी। बट ये एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि एक स्टेप है, मतलब जिससे हम आगे की चीजें डिसाइड कर सकते हैं। अब हो सकता है मुझे अकेले जाना पड़े शुरू में, हो बाकी हमारी प्रेफरेंस ऑब्वियसली रहेगी कि हम साथ में जाए। बट वी डोंट नो एनीथिंग येट। मैं कौन सी सिटी में जाऊंगी वो सब अब मतलब मेरे को फाइनलाइज करना है बेस्ड ऑन माई जो जॉब एक्सपीरियंस और रिलेवेंट स्किल्स वगैरह, कि मुझे कहाँ मिल सकती है सब इस टाइप की जॉब्स। तो वो देखना है। अभी इनका वीजा नहीं आया है, मतलब अभी एक इंसान जा सकता है और वो मैं हूँ। तो अभी हम लोग देखते हैं कि हमको इंडिया से मिलती है जॉब, या मुझे वहां जाके पार्ट टाइम सर्च करना पड़ेगा। फुल टाइम मिलता है इंडिया में, फुल टाइम मिलता है। देन वर्क वीजा, इनका वीजा बहुत लंबा है। बट एटलीस्ट ये चीज हो गई है फाइनली कि मेरे को वीजा मिल गया। तो मैं जर्मनी जा रही हूँ। मैं भी जाऊंगा। ये भी जाएंगे, तो हम दोनों जा रहे हैं। बट आउच, सॉरी, मुझे यहाँ साइड में मेल्स आते जा रहे हैं फोन में। ट्रस्ट मी, आप 100 जगह अप्लाई करोगे ना, इतने रिजेक्शन आएंगे। बट मैं बनाऊंगी आगे जाके इनकी वीडियोस की कैसे क्या हम लोग ऑप्टिमाइज कर सकते हैं अपना सीवी और मुझसे सब बहुत कुछ। लोग पूछ रहे थे तू जॉब क्यों नहीं कर रहा है, कोई बहुत बिजनेस खोल रहा है। ये था वही रीजन, इसलिए नहीं कर रहा था। वही, क्योंकि कुछ थोड़ी टाइम बहुत- से इन्होंने जॉब छोड़ रखी थी। थोड़ी बहुत जर्मन वर्मन पड़ी है, थोड़ा इन्होंने डिश करना आ गया है मेरे को भी, तो बस वही चल रहा है अभी। तो ये सब इन्हीं के पीछे ये भी पूरी मेहनत कर रहे हैं। और हमारा प्रेफरेंस यही है, और हम यही चाहते हैं कि हम दोनों साथ में ही जाए, दोनों का वीजा साथ में लेके। उसके बहुत क्राइटेरिया होते हैं कि मैं बहुत कैसे जा सकता सारे हूँ, वो अगले conditions वीडियो है में अभी। बताएंगे। अभी से भी बताना था। तो ये न्यूज हमें शेयर करनी थी। आगे हम आपको कुछ क्लिप्स ऐड करेंगे जो बहुत छोटी छोटी हमने बनाई। हम दिल्ली गए थे, एम्बेसी के पास बैठे थे, क्योंकि वहां से अलाउड नहीं होता कैमरा वगैरह ज्यादा यूज करना। तो छोटी, और वैसे भी इतना ज्यादा मैं घबराई हुई थी कि ये मुझे कह भी रहे थे ना कि वीडियो बनाओ। घर वालों के कॉल आ रहे थे, क्या हुआ। मैं तो किसी से बात ही नहीं कर रही थी कुछ। मैंने कहा भाई मैं साइड में खड़ी हूँ, मेरे को छोड़ दो डॉक्यूमेंट लेके। तो ऐसा सब प्रोसेस रहा है अभी तक। वीडियोस दिखा दूंगी आगे की, हम क्लिप में ऐड कर देंगे। तो ये न्यूज है।
और बस अभी शायद यही है। बाकी आगे बताएंगे सारी चीजें, आगे जर्मनी को process लेके है, क्या सब है कुछ। चीजें वो हम बताएंगे आपको। फिर मिलते हैं और आपसे, इवन इंटरेस्टेड जाने में तो कांटेक्ट कर लेना, प्लीज। इतना तो बता ही देंगे हम यस कि कैसे क्या अप्लाई करना है और क्या प्रोसेस बट है। एक चीज जो मुझे समझ में आई है, क्योंकि हम लोग बहुत सारी जॉब्स देख रहे हैं, आप लोग नॉर्मली भी खुद से भी सर्च कर सकते हैं अगर आप लोग कोई भी इंटरेस्टेड है किसी भी फील्ड में जाने के लिए, कि जर्मन लैंग्वेज आना 95% मतलब इतना इम्पोर्टेंट है। इतनी जॉब्स में आपको चाहिए इंग्लिश स्पीकिंग जॉब्स है काफी हद तक, बट या तो आप उस लेवल के क्वालिफाइड हो कि दे रियली नीड यू, उनको आपकी जरूरत है रेदर कि आपको जॉब की रिक्वायरमेंट है। नहीं तो इन जनरल जब हम लोग जाते हैं तो जर्मन बहुत 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 ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ऐसा कोई भी प्लान कर रहा है, चाहे स्टूडेंट वीजा के लिए चाहे वर्क वीजा के लिए, प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो। इनको मतलब होता है ना पीछे पढ़ के डंडे मार मार के कि पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, तो ये फाइनली काफी पढ़ लिए है जर्मन। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन था कि ये अभी कुछ टाइम से जॉब नहीं कर रहे थे, क्योंकि ये फोकस्ड थे कि इन्हें जर्मन पढ़नी, ताकि आगे जाके थोड़ी चीजें इजी हो जाए हमारे लिए, क्योंकि बहुत लंबा सफर है, ये चीज तो है। तो देखते हैं अब आगे का, हम आपको अगली वीडियोस में बताएंगे। क्लिप ऐड करते तो देख लीजिएगा, और प्लीज हमें अपनी प्रेयर्स में रखिएगा कि हमें फटाफट से एक अच्छी सी जॉब मिल जाए। हम आपको जर्मनी के वीडियोस दिखाए, कुछ वीडियोस यहाँ पे घर में और ये रूम में, क्योंकि हमारी ज्यादातर वीडियोस इस रूम में बनती है, तो हम आपको और चीजें घुमाए करें दिखाए। तो अभी हमारा यही है, प्रोसेस से रिलेटेड कुछ भी जानना है वीजा आने तक, वीजा आने तक, वीजा आने तक, तो वो हम पक्का एकदम बढ़िया हम explain कर आगे सकते से हैं। वीडियोस बनाएंगे। सारी मैं पूरी सीरीज ही बनाऊंगी। मैं जिस वीजा पे जा रही हूँ वो अपॉर्चुनिटी कार्ड वीजा है, तो बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स होती है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स, इंटरव्यू प्रोसेस, इंटरव्यू के क्वेश्चंस, और बहुत सारी ब्लॉक्ड अकाउंट, और ये आपकी चीज स्किल्स आपको और नहीं मिलेगी डॉक्यूमेंट्स। यूट्यूब पे, क्योंकि हमने खुद ने रिसर्च करी, जो हमारे साथ हुआ है वो हमें यूट्यूब पे हमने किसी से नहीं सुना कि हाँ ये चीजें मतलब होती लोगों है। का मिलेगा, लेकिन सबका बहुत अलग अलग है। और प्लस अभी ये जो वीजा है इसका क्या प्रोसेस चेंज हो गया है फरवरी के बाद में। पहले सेम वीजा का क्राइटेरिया अलग था, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट अलग थी, प्रोसेस अलग था, प्रोसेसिंग टाइम अलग था, बट फरवरी से लेके अभी तक काफी चेंज हो चुका है सब चीजें। तो वो वाली वीडियोस हमें नहीं मिली, तो मेरे को बहुत ज्यादा पर्सनली दिक्कत आई है चीजें समझने में, करने के अंदर। तो आगे आप लोग को दिखाएंगे, मैं वीडियोस बनाऊंगी, तो इफ एनीबॉडी इज इंटरेस्टेड प्लीज हमारी आगे वाली वीडियोस देखते रहिएगा। ओके कमेंट में बताइए। ओके, सो थैंक यू ऑल, बाय बाय।